लॉ ऑफ वन चैप्टर 4 सवाल नंबर 4.14। इसके अंदर डॉन कहता है तो फिर अम, ऐसा इंसान जब हम ढूंढ लेंगे तो मैं ये मान के चलूं कि ये इंसान को लॉ ऑफ वन के हिसाब से वो अपनी जिंदगी जी रहा होगा, उसको हीलिंग आती होगी या वो करने की उसमें समझदारी होगी या काबिलियत होगी। और चाहे उसे लॉ ऑफ वन के बारे में ना पता हो, लेकिन जिंदगी उस आधार पे वो जी रहा हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो राह कहता है कि तुम सही भी हो और गलत भी हो। अब सही कैसे? सही ये कि पहले तो वो उस इंसान का झुकाव दूसरों के उपचार की तरफ होना चाहिए। तो हाँ, ये तो जरूरी है कि उसका दूसरों की सेवा और उपचार की तरफ ध्यान होना चाहिए। और गलत ये कि जिस तरह से, एक मिनट, जिन लोगों का स्वभाव, जिन लोगों का कार्य, जिन लोगों का काम कुछ इस तरह से है कि वो पहले से ही अनंत बुद्धिमानिता के साथ जुड़ चुके हैं, तो उनको तो हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है उन्हें लॉ ऑफ वन के बारे में ना पता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनंत बुद्धिमानिता तक पहुंच नहीं सकते। अनंत बुद्धिमानिता तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो किसी भी अपना कोई भी रास्ता अपनाकर अनंत बुद्धिमानिता के साथ एक हो सकते हैं, मतलब के मोक्ष पा सकते हैं। तो उनको इस समय, इस धरती पर, इस जगह उनको इस तरह के उपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। और दूसरा, मेरे ख्याल से वो यही कह रहा है। और दूसरा, वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि वो ऑलरेडी जब अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ गए हों तो शायद वो ये इस तरह का उपचार करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल ना हो, ऐसा मेरी समझ है। अब चलते हैं आगे।